Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make these cute little yarn keychains. आज के ट्यूटोरियल में हम ये cute से yarn keychains बनाएंगे. You can make them for yourself or you can gift them to योर फ्रेंड्स हु आर यार्न लवर्स. तो आप जिनको यार्न पसंद है, जो यार्न से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप अपने लिए भी इससे बना सकते हो. तो चलिए शुरू करें. मेक द की चेन विल बी नीडिंग यार्न. हमें यार्न की ज़रूरत होगी. आई विल बी यूजिंग अ 3.5 mm क्रोशे हुक. 3.5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक मैंने यूज़ करी है इसके लिए. विल बी नीडिंग अ टेपेस्ट्री नीडल. टेपेस्ट्री नीडल चाहिए होगी. हमें सिजर्स चाहिए होंगे. विल बी नीडिंग सिजर्स. इस तरीके के की रिंग्स चाहिए होंगे. विल बी नीडिंग की रिंग्स, प्लायर एंड सम ऑफ द पॉलीफिल टू फिल इन द कीचेन. तो थोड़ी सी पॉलीफिल हमें चाहिए होगी. इफ यू डोंट हैव पॉलीफिल यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन. एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ पेपर दैट कम्स ऑन द यार्न. तो यार्न के ऊपर जो ऐसा पेपर लगा होता है ना, ये हमें चाहिए होगा, क्योंकि ये ही कट करके फिर हम यहाँ पे लगाएंगे. तो आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल. लेट्स गेट स्टार्टेड. विल बिगिन बाय मेकिंग अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हमें एक स्लिप नॉट बनानी है. एंड नाउ वी नीड टू चेन 9. अब हमें 9 चेन्स बनानी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 9 चेन्स बनाने के बाद वील गो इन टू द सेकेंड चेन फ्रॉम हुक एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर. तो जो सेकेंड चेन है हुक से, ये 1 और ये 2, तो ये जो सेकेंड चेन है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो वी नीड टू गो इन एंड मेक सिंगल क्रोशे स्टिचेस. तो हमें इन सब में सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. वील गो इन टू द सेकेंड चेन फ्रॉम हुक. हुक से सेकेंड चेन में जाएंगे. यार्न ओवर एंड पुल अप अ लूप. यार्न ओवर करके एक लूप पुल करेंगे. नाउ वी हैव 2 लूप्स ऑन आवर नीडल. हमारे पास 2 लूप्स है. yarn over and pull through both of them. yarn over करके दोनों में से निकाल लेंगे. So here we have done 1 single crochet stitch. We need to make 1 single crochet stitch in each of the chains that we have. तो ये हमारे पास जितनी भी chains है, सब में हमें एक एक single crochet stitch करना है. Go into the next chain, make a single crochet stitch. Next chain में जाएंगे और एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the next chain. Next chain में एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the next chain. Next chain में एक single crochet stitch बनाएंगे. 1 single crochet stitch into the next में एक बनाएंगे. 1 into the next chain, next में एक बनाएंगे. 1 into the next chain, next में एक बनाएंगे. and 1 single crochet stitch into the last chain. last chain में भी एक single crochet stitch बनाएंगे. and now we have a total of 8 single crochet stitches. हमारे पास रो 1 कंप्लीट करने के बाद 8 single crochet stitches हैं. now let's start with row number 2. रो नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. chain 1, एक चेन बनाएंगे. टर्न योर वर्क. ना वर्क टर्न कर लेंगे और इन 8 स्टिचेस में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे. सो वी हैव 8 स्टिचेस हियर. विल गो इनटू ईच वन ऑफ देम एंड मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच. तो पहली वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेकंड स्टिच. 1 इनटू द नेक्स्ट. 1 इनटू द नेक्स्ट. 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 into the next stitch and 1 into the last stitch. So we have made 1 single crochet stitch in each of the stitches that we had. And this completes row number 2. row number 2 हमारी complete हो गई है. chain 1 and turn your work. एक chain बना के turn कर लेंगे. and we need to repeat the same pattern of row number 2 till we complete row 10. तो ये ही जो pattern हमने row 2 के लिए किया था, ये हमने रिपीट करना है जब तक कि हमारे पास 10 रोज कंप्लीट नहीं हो जाती. तो इसी तरीके से एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हम हर एक स्टिच में करते जाएंगे. So we need to make 1 single crochet stitch in each of the stitches for the next 8 rounds. So until we complete round 10, we need to repeat the same pattern. तो round 10 तक हमने same pattern repeat करना है. एक single crochet stitch हर एक stitch में करते जाएंगे और फिर chain 1 करके turn करना है और फिर से एक एक single crochet stitch हर एक stitch में करते जाना है. तो ये row 3 मेरा complete हो गया है. Completed row 3, chain 1, turn your work. एंड नाउ वी नीड टू रिपीट द पैटर्न फॉर रो 4. रो 4 के लिए भी यही पैटर्न हमने रिपीट करना है. एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. वी जस्ट नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, क्लिक ऑन द लाइक बटन. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड रो 4. रो 4 हमारी कंप्लीट हो गई है. chain 1, टर्न योर वर्क. chain 1 करके टर्न करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विथ रो नंबर 5. रो नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. इस तरीके से हमने सेम पैटर्न एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच का करते जाना है. वी नीड टू रिपीट द पैटर्न. वी नीड टू जस्ट मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई बी हैप्पी टू आंसर. आपको कोई भी डाउट अगर आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. मैं आपको वहाँ ज़रूर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी.
ये लास्ट स्टिच है रो 5 का. So this completes row 5. Chain 1, turn your work and repeat the pattern of doing 1 single crochet stitch in each of the stitches. This is row 6. ये हमारा row 6 है. ये लास्ट वाली स्टिच रो 6 की. Chain 1, turn your work. फिर से हम वही पैटर्न यूज़ करेंगे, फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे. एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है हमने. विल रिपीट द पैटर्न फॉर रो 7, रो 8, रो 9 एंड रो 10. तो रो 10 तक हमने यही पैटर्न रिपीट करना है. बहुत ही जल्दी बन जाता है ये. और अगर कोई ऐसा है जिसको यार्न से रिलेटेड जो कोई काम करता है, जब क्रोशिंग हो या फिर निटिंग हो या कोई भी जिसको यार्न बहुत पसंद है, तो आप उनको ये गिफ्ट कर सकते हो. या फिर आप अपने लिए खुद के लिए भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप क्रोशिंग करते हो. तो क्रोशे कर रहे हो तो फिर आपको भी तो यार्न पसंद होगी, तो ये आप अपने लिए भी बना सकते हो. मैंने तो अपने लिए बनाए अलग अलग कलर्स में. मुझे तो ये बहुत क्यूट लगा था. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है रो नंबर 8. आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 8. हाँ, 2 और रोज़ बची है. चेन 1, टर्न एंड रिपीट द पैटर्न. दिस इज़ रो नंबर 9. ये रो नंबर 9 है. आप इसको अलग अलग कलर्स में बना सकते हो और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है ये. तो इस तरीके से ये रो 9 भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. वी हैव कंप्लीटेड आर रो नंबर 9 एंड वन लास्ट रो इज़ लेफ्ट, रो 10. So let's do that. Chain 1, turn your work, 1 single crochet stitch in each of the stitches. तो एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाएंगे हम, और रो 10 भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे. एंड वंस यू कंप्लीट रो 10 कंप्लीट होने के बाद चेन 1 एंड फास्टन ऑफ लीविंग अ लॉन्ग टेल. तो चेन 1 करेंगे और लॉन्ग टेल रखनी है हमने, क्योंकि हम इसी से इसको शेप देंगे. तो ये देखिए, मैंने ये यहाँ इतनी रखी है ताकि इसी से मैं इसे शेप दूंगी. तो इससे हमारा ये बन के रेडी होगा. सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू दिस. सो लेट्स डू दैट. तो ये इस तरीके से हम इसे थ्रेड कर लेते हैं. वी थ्रेडेड द टेपेस्ट्री नीडल. अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ये वाले जो पोर्शन है इसको हम स्टिच कर देंगे. सो दिस इज़ द वे वी हैव वर्कड आवर स्टिचेस. तो हम इसको इस तरीके से, ये हमारी फाउंडेशन चेन है, दिस इज़ आवर फाउंडेशन चेन एंड दिस इज़ आवर लास्ट रो. ये हमारी लास्ट रो है, ये हमारी फाउंडेशन चेन है. इन दोनों को साथ में रख के हम इसे सिल देंगे. सो वील कनेक्ट बोथ द पीसेस टुगेदर एंड वील स्टिच देम. तो यहाँ से हम स्टिच कर देते हैं इसको. नॉर्मल जिस तरीके से आप कोई भी दो पीसेस को साथ में स्टिच करते हो, उस तरीके से इसको हम स्टिच कर लेंगे. आपने कौन से कलर में अपना यार्न की चेन बनाया, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. देखिए, तो इस तरीके से दोनों साइड्स की स्टिचेस में जाके इसको आपस में हम स्टिच कर देंगे. और हमें पॉलीफिल भी चाहिए इस चीज़ के लिए. पॉलीफिल या कॉटन कुछ भी चाहिए इसके अंदर फिलिंग करने के लिए. जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसे फिल कर सकते हो. सो इफ़ यू हैव पॉलीफिल यू कैन यूज़ दैट. इफ़ यू हैव कॉटन यू कैन यूज़ कॉटन. तो ये हो गया हमारा साइड कंप्लीट. इसको हम अंदर की तरफ कर देते हैं यार्न टेल को. विल पुट द यार्न टेल इन. और फिर ये वाला जो पोर्शन है इसे हमें क्लोज कर देना है. वी नीड टू क्लोज दिस पोर्शन. सो विल गो इन द स्टिचेस. तो हर एक स्टिच में जाएंगे हम. जैसे यूजुअली हम जब अमीगुरुमीज़ बना रहे होते हैं और अमीगुरुमीज़ को हमें क्लोज करना होता है, तो जो मेथड हम यूज़ करते हैं वही सेम मेथड हम यूज़ करेंगे. नीडल को हर एक स्टिच में, हर एक स्टिच के थ्रू हमने निकालना है, और फिर उसके बाद जब हम पुल करेंगे यार्न को तो जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी. सो वी जस्ट नीड टू गो इन द स्टिचेस दैट वी हैव हियर ऑन टॉप, and then once we complete the round we'll pull the yarn tail and close the opening. तो इस तरीके से हमारी ओपनिंग क्लोज हो जाएगी.
इस तरीके से हर एक स्टिच की लूप से निकाल रही हूँ मैं नीडल को, बिकॉज हमें चाहिए कि ये प्रॉपरली ओपनिंग क्लोज हो जाए। और टॉप और बॉटम दोनों में हमने यही सेम चीज़ रिपीट करनी है। सो वी नीड टू डू द एग्जैक्ट सेम ऑन द बॉटम ऑल्सो, बट आफ्टर एडिंग द पॉलीफिल। तो पॉलीफिल ऐड करने के बाद हम ये करेंगे, क्लोज करेंगे इसको नीचे वाले को भी। तो ये ऑलमोस्ट हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए हैं। वी हैव रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, और अब हम इसे पुल कर देंगे। सो नाउ वील जस्ट पुल द यार्न टेल एंड यू कैन सी दैट द ओपनिंग विल क्लोज। तो इस तरीके से इसको पुल करेंगे और ये देखिए हमारी ये जो ओपनिंग है ये क्लोज हो गई। अब हम इसे पॉलीफिल से फिल कर देंगे। थोड़ा सा टाइट इसको पुल कर देती हूँ मैं, इस तरफ से भी जाके इसको कंप्लीटली क्लोज कर देंगे। ये देखिए, तो ये टॉप पोर्शन हमारा हो गया है। अब हम अपनी नीडल को अंदर की तरफ डाल के टॉप में लेके आएंगे। यहाँ पे वी नीड टू ब्रिंग आवर नीडल हियर ऑन द अदर एंड, एंड नाउ वी नीड टू ऐड पॉलीफिल। अब हम पॉलीफिल ऐड कर देंगे। सो वी डोंट नीड मच, वी जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ पॉलीफिल। बहुत थोड़ी सी पॉलीफिल हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भरना हमने इसे। थोड़ी सी पॉलीफिल या थोड़ी सी कॉटन, जो भी आपके पास अवेलेबल है घर पे, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कॉटन की नहीं है तो थोड़ी सी जो यार्न स्क्रैप्स बच जाती हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हो। सो इफ़ यू हैव यार्न स्क्रैप्स यू कैन ऑल्सो यूज़ दोज। इफ़ यू डोंट हैव पॉलीफिल एंड कॉटन यू कैन ऑल्सो ऐड यार्न स्क्रैप्स। तो देखिए मैंने इसको फिल कर दिया है, एंड नाउ वी नीड टू क्लोज द ओपनिंग। तो यहाँ पे जो ओपनिंग है इसे भी हमें क्लोज करनी है। तो विल डू द एग्जैक्ट सेम दैट वी डिड ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड पे जो हमने किया ना वैसे ही सेम हम ये स्टिचेस के बीच में जाएंगे इस तरीके से, पूरे अराउंड जाना है हमने, ताकि ये जो ओपनिंग है ये भी हमारी क्लोज हो जाए। तो ये देखिए एक मतलब आधा घंटा भी नहीं लगेगा, और अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो ये प्यारा सा कीचेन बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा ऊन भी नहीं लगती इसमें, बहुत थोड़ी सी ऊन लगती है। जैसे कि आपने देखा कि इतनी थोड़ी सी ऊन से ये पूरा कीचेन रेडी हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हर एक स्टिच की लूप में डाल के जब स्टार्टिंग पॉइंट पे हम पहुंचेंगे फिर इसको पुल कर देंगे और ओपनिंग को क्लोज कर देंगे। सो वंस वी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट वील पुल द यार्न एंड क्लोज द ओपनिंग। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, थोड़ी सी और स्टिचेस में हमने जाना है। अब हम इसे पुल कर लेंगे। नाउ विल जस्ट पुल द यार्न एंड क्लोज द ओपनिंग। तो ये देखिए ओपनिंग हमारी क्लोज हो गई है। अब मैं यहाँ से अंदर मैं नॉट नहीं बना रही हूँ। नाउ आई एम नॉट मेकिंग एनी नॉट्स, आई एम जस्ट गोइंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, and then again from the bottom to the top. And now we need to come in the center. अब हमें center में आना है, so we'll put our needle in and bring it out from the center. Center में हम needle को निकाल लेंगे, और अब ये जो yarn है इसे हमने center में लपेटना है. So we need to rotate the yarn and tightly we need to rotate it in the center so that it has a पॉइंट दैट गोज़ इन। तो इस तरीके से हम इसे 3-4 बार लपेट देंगे। सो 3 to 4 टाइम्स वील रोटेट इट एंड देन वील मेक अ नॉट। फिर हम यहीं पे एक नॉट बना लेंगे, और नॉट दिखेगी नहीं क्योंकि हम इसके ऊपर वो पेपर लगाएंगे, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, नॉट बिल्कुल दिखेगी नहीं। बस इसको टाइटली हम बंद कर देते हैं। नाउ वील पुट आवर नीडल इन, bring it out from the other side, do that once more and then we can cut the yarn। फिर हम yarn को कट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब इसमें पेपर लगाना है और ये की रिंग लगाएंगे और एग्जैक्ट yarn की तरह दिखेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये देखिए जो हम ऊन खरीदते हैं उसके ऊपर ये जो पेपर्स आते हैं ना, जो कवर लगा होता है, इस तरीके का आपने ले लेना है। अगर आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप कोई भी कार्डबोर्ड या कोई भी पेपर लेके उसके ऊपर अपना ही नाम लिख के, कुछ भी जो आपका दिल है लिख के यहाँ पे सेंटर पे लगा सकते हो। सो आई बी टेकिंग दिस क्रोशे क्राफ्ट और इसको मैं कट कर लूँगी। आई विल कट दिस
ये देखिए इस तरीके से जो नाम लिखा हुआ है ना जहाँ पे, वहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो ये कट कर दिया है मैंने, इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ये देखिए तो ये कट हो गया है हमारा। एक टॉप से इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देती हूँ मैं। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये जो पीस है ये ऐसे सेंटर में लग जाएगा इस तरीके से। तो बेटर यही है कि जब आप कट कर रहे हो तो यहाँ मेजरमेंट ले लो सेंटर से, क्योंकि पहले जब मैंने कीचेन बनाया था तो ये जो था ये छोटा हो गया था, फिर मुझे दोबारा कट करना पड़ा था, एक मेरा वेस्ट हो गया। तो बेटर है आप इसकी मेजरमेंट लेके कट करो सेंटर पोर्शन की। सो इट्स बेटर यू टेक द मेजरमेंट ऑफ द सेंटर पोर्शन एंड देन यू कट द पेपर सो दैट इट डजंट गेट शॉर्ट। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है सेलो टेप। वी नीड टू टेक सेलो टेप एंड we'll cut a tiny little piece of the tape। थोड़ी सी टेप हम कट करेंगे, very little। and we'll add it to one side। एक साइड पे हम इसे लगा लेंगे इस तरीके से। now we'll put this on to our yarn that we have made। तो ये जो yarn हमने बनाई है इसके ऊपर लगाएंगे और टाइटली, एकदम टाइटली इसे स्टिक कर देंगे। so very tightly we need to stick this। we need to do this really tight because we want that look of the yarn which is tight at the which goes inside in the center and bulges from the top and bottom। so we want this। so this is how it's looking। you can see, देखिए कितनी क्यूट लग रही है। अब यहाँ पे हमें की रिंग लगाना है, तो चलिए की रिंग लगा लें। हम की रिंग ले लेते हैं। सो आई हैव टेकन दिस काइंड ऑफ की रिंग एंड दिस काइंड ऑफ अ हुक। if you have the different keyring which directly gets onto the thing you have made, you can use that। अगर आपके पास वो हुक वाला कीरिंग है जो डायरेक्टली लग जाता है, ये यूज़ नहीं करना पड़ता, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। बट मैं इसका लिंक डाल दूँगी ताकि आपको अगर परचेज़ करना हो तो परचेज़ कर सकते हो। आई एड द लिंक इन द वीडियो सो दैट इफ़ यू वांट यू कैन परचेज़ दिस काइंड ऑफ मेटल चेन एंड हुक। तो अब ये हमने क्या करना है, ये वाला जो हुक है ये हमने इस पर ऐड करना है टॉप पे। ये देखिए ये जो स्ट्रेट लिखा हुआ है ना, तो इसके टॉप पे ये आएगा। सो आई एड इट टू द टॉप carefully। एक बार ये हुक डल जाए फिर उसके बाद हम ये चेन इसमें डाल देंगे। विल ऐड द चेन एंड देन यूजिंग अ प्लायर वी नीड टू क्लोज दिस हुक। तो प्लायर की मदद से ये जो हुक है इसे हमें क्लोज कर देना है। मैं प्लायर का भी लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए होगा तो आप परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हैंडी होती हैं। वन टाइम परचेज़ है और फिर आप बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स पे ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इसका भी लिंक डाल दूँगी कि अगर आपको प्लायर ख़रीदना है तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से प्लायर की मदद से इसे क्लोज़ कर देंगे। बहुत केयरफुली करना है इसको ताकि आप अपने आप को चोट ना पहुँचाओ। सो बी वेरी केयरफुल while यूजिंग दिस बिकॉज वी डोंट वांट यू टू गेट हर्ट। अब क्या करना है, हमने ये जो पोर्शन है इसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। सो विल पुश दिस पोर्शन इनवर्ड्स so that we have a neater finish outwards। तो ये हमारा कीचेन बन के रेडी हो गया है। आर कीचेन इज़ रेडी। देखिए आप कोई भी अपने मनपसंद कलर से इसे बना सकते हो। देखिए कितने जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं और इतने क्यूट लगते हैं ये। आई होप यू लाइक द ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।